आप इतने साल तैयारी करते रहे, कई बार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होता, एकदम लाइफ के डाउन साइड में देखो, उससे कैसे बाहर निकलते हैं? क्योंकि कई लोग हैं यहाँ पे जो लोग ना इस साल प्रीलिम्स के रिजल्ट में जिन लोगों का नहीं हुआ होगा, या फिर जिन लोगों का जो सीजीपीएससी का रिजल्ट है 2021 में नहीं हुआ होगा, इंटरव्यू दिलाने के बाद भी, वो सब लोग कहीं ना कहीं क्विट करने वाले होंगे। आप क्या ऐसा सोचते थे और इस चीज़ से बाहर निकलते थे और बोलते थे कि नहीं, एक बार और सही? सर जैसे कि मेरा तो बहुत ही 2-3 बार अप डाउन आया है। जब मेरा पहली बार प्रीलिम्स नहीं निकला तो मुझे लगा कि तैयारी अच्छी नहीं होगी, पेपर भी कठिन आ गया, ऐसा था, इकोनॉमिक्स सर्वे पूछ दिया और मुझे तैयारी नहीं थी। तो मुझे लगा कि चलो यार तैयारी नहीं है, एक न एक दिन तो निकलेगा ही, ऐसा था। फिर अच्छे से मैंने तैयारी की 2018 की। 2018 पेपर बहुत ईजी आया, फिर मेरा नहीं हुआ, कठिन के बाद ईजी में भी नहीं हुआ। फिर मेरा ये सोचा कि अरे यार अब भी नहीं हुआ, इतना पढ़ने के बाद भी नहीं हुआ। तो ये एक मन में एकदम से मतलब डिमोटिवेट टाइप का हो गया कि सभी फ्रेंड्स का पेपर निकल रहा है। जैसे एक मेरे दोस्त थे विजय कैवर्त, उनका भी पेपर निकला, उनका लगातार मेंस प्रीलिम्स निकल रहा था और मेरा नहीं निकल रहा था, मेरा प्रीलिम्स ही निकल रहा था उनका। तो मैं देखता था कि तो सभी लोग यही बोलते थे कि प्रीलिम्स निकलेगा तभी सब एग्ज़ाम निकलेगा, व्यापम भी तभी निकलेगा जब प्रीलिम्स निकलेगा। तो क्योंकि जब प्रीलिम्स में मैं 1800 के अंदर नहीं आ पा रहा हूँ, तो 1800-1900 लोग जो देते हैं 15 गुना, उसमें नहीं आ पा रहा हूँ, तो फिर व्यापम कहाँ से निकलेगा? एकदम से डिमोटिवेट टाइप का लगता था। लेकिन ये था कि मेरा मेंस रेडी था, मैंने मेंस पे हमेशा लगातार काम किया। फिर जैसे ही नोटिफिकेशन आया 26 नवंबर का, तो फिर मैं डायरेक्ट प्रीलिम्स की तैयारी में लग जाता था। और इस बार मैंने मतलब 19 में तो मैंने पूरी तरीके से बात किया था कि वो जो एग्ज़ाम हॉल वाला जो प्रेशर होता है ना, उसमें कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन नहीं करना है, उसमें गलतियाँ हो रही थी, उसको मैं सुधार किया। और रही बात उसकी कि जो 2021 के परिणाम में भी जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाए, पोस्ट नहीं मिला मतलब उनको इंटरव्यू के बाद, तो मैं यही कहूँगा कि मुझे भी 2 बार इंटरव्यू के बाद पोस्ट नहीं मिला था। बहुत ही बेकार लगता है कि इंटरव्यू में जाने के बाद भी पोस्ट नहीं मिलता। तो वो चीज़ आप फेस कर रहे होंगे अभी। लेकिन बस यही सोचिए कि सफलता कुछ दिनों के लिए टल गई है, असफलता में ही सफलता छुपा हुआ है। मैं यही सोचता था कि सफलता कुछ दिनों की टल गई है। अभी जैसे कि मेंस होने वाला है, यदि वो सभी फिर से लगेंगे, 2 माह बाद फिर रिजल्ट आ जाएगा, फिर इंटरव्यू देंगे और फिर सेलेक्ट हो सकते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि सफलता कुछ दिनों के लिए टल गई है, ये सोच करके तैयारी में लग जाए। यही एक मोटिवेशन है कि सफलता चलो कुछ दिन के लिए डिले हो गई है, अभी कुछ दिन के लिए बस, और मुझे ज़रूर मिलेगा, ऐसा करके तैयारी करना चाहिए उनको। और जिनका प्रीलिम्स अभी 2022 का नहीं निकला है, तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि वो अभी प्रीलिम्स का अभी पैटर्न जो सर थोड़ा चेंज हो गया है। इसमें ये है कि अभी छत्तीसगढ़ के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो एक बुक से नहीं आ रहे हैं, उसमें थोड़े बाहर की चीज़ भी आ रही है, जिसमें कि गवर्नमेंट की जो डीपीआर की वेबसाइट्स हैं वहाँ से भी पूछे जा रहे हैं कि सीएम का दौरा कहाँ पे हो रहा है, ये सब। तो मतलब ये है कि अब जो एक केवल और केवल एक बुक को लेकर के पढ़ेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा, उसको थोड़ा सा न्यूज़पेपर में कोई पढ़ना होगा, मतलब सोशल मीडिया जो साइट्स हैं सीएमओ के जो ट्विटर हैंडल्स हैं उसको भी देखना होगा, लगातार देखना होगा। मतलब ये नहीं कि एक कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं बस उतने से एग्ज़ाम निकल जाए, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा उसको अवेयरनेस वाला जो क्वेश्चन होता है ना, उसको भी अटेम्प्ट करने होंगे। जैसे कि रघुराम राजन जी कहाँ आए हैं, छत्तीसगढ़ आ रहे हैं तो कहाँ पे गए हैं, तो ये सब चीज़ें किसी बुक में नहीं मिलेगी। लेकिन आप यदि सोशल मीडिया साइट से यदि गवर्नमेंट की आप देख रहे हैं तो वहाँ से मिलेगी। तो मैं वही कहना चाहूँगा कि प्रीलिम्स में जो सक्सेस नहीं पाए हैं वो थोड़ा सा बुक के अलावा कुछ बाहर की जो चीज़ें चल रही है गवर्नमेंट से रिलेटेड, योजनाओं के रिलेटेड जो भारत सरकार की भी है, तो ये इन सभी चीज़ों को हमेशा देखें। जैसे कि मैंने 2022 का प्रीलिम्स दिया था, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि कूट में आया था कि पवन ऊर्जा में भारत की स्थान 5वां या 4था, ऐसा कुछ आया था। तो मैं 5 फरवरी को प्रधानमंत्री जी शायद तक बेंगलोर में थे एनर्जी समिट में G20 के, तो वहाँ पे एक पीएमओ की जो ट्विटर हैंडल है उसमें आ रही थी चीज़ें, सभी चीज़ वो जो बोल रहे थे, तो उसमें मुझे दिख गया था वो डाटा 4था या 5वां नंबर रैंक वाला। तो जब एग्जाम हॉल में उस डाटा को देखा तो मैं बोला ये डाटा तो एकदम सही है। ये कूट में उसको पता कर लिया कि ये जो पवन ऊर्जा से रिलेटेड जो लिखा हुआ है ये डाटा तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसको प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले बोला था।
तो वो मुझे ऐसा लगा कि मतलब कुछ दिन मतलब पढ़ा मैं कहीं नहीं था किसी बुक में, लेकिन सोशल मीडिया वेबसाइट में देखा था उसको, ट्विटर हैंडल में, तो मुझे पता था कि ये क्वेश्चन सही होगा, और पीएससी ने वही आंसर लिया जो कि चल रहा था, क्योंकि उनके पास तो डाटा और ऑफिशियल रहता ही है। तो मतलब ये है कि हम किसी वेबसाइट को खोले भी नहीं है जाके, लेकिन यदि कोई स्पीच दे रहा है प्राइम मिनिस्टर, तो वहाँ से हमको पता चल जाता है। मतलब यही मैं बोल रहा हूँ कि आप केवल बुक ना पढ़ें, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की हैंडल्स को भी आप अब एक नज़र मारते रहें, जिससे कि आपका कहीं न कहीं पे फ़ायदा हो ही जाएगा। ये है। तो आज ये है कि बुक को सिलेबस कवर करना ही है, प्लस जो बाहर में एक्टिविटी चल रही गवर्नमेंट की उसको भी आपको डेली मॉनिटर करना है, तो उससे प्रीलिम्स ज़रूर निकलेगा। ये है, केवल हम बुक को पढ़ेंगे तो उससे दिक्कत आ जाएगी। और वही है कि आपने वो सब कुछ फेस किया है जो एक स्टूडेंट अभी कर रहा है। कई लोगों का प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, कई लोगों का मतलब लास्ट स्टेज में भी होने के बाद नहीं हो पा रहा है। तो आप सब चीज़ को पार करते हुए फाइनली इस पोजीशन जी पे जी। पहुंच गए कि निकल गया। तो सब लोगों को बस यही कहना चाहता हूँ कि ना, करिए आप मेहनत, कुछ ना कुछ आपके अंदर अभी गलतियां हो रही हैं, इसलिए शायद आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। जिस दिन आप इस चीज़ को एक्सेप्ट किए ना कि हाँ गलती है, मुझे अपनी गलतियों को ठीक करना है, तो आपके सिलेक्शन के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। थोड़ा सा अब हम लोग ना आपके स्ट्रैटेजीज पे वर्क करते हैं कि अगर कोई एक स्टूडेंट है जिसको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बहुत दिक्कत आ रही है, कैसे तैयारी करनी चाहिए? आप एक स्ट्रैटेजी बताइए। अगर कोई भी नेक्स्ट पीएससी के लिए जो फेब 24 में होगा उसके लिए अगर तैयारी करना चाहता है, तो कैसे प्रीलिम्स की तैयारी करें? सर सबसे पहले अभी प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए सबसे पहले सिलेबस, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस है, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे किसी को पता नहीं होता, क्योंकि मेंस में हमको पता होता है लेकिन प्रीलिम्स में हमको पता नहीं होता। तो उसके लिए मैं यही कहूँगा कि जितने भी सिलेबस है कि टॉपिक्स हैं उसको कवर करें। डीप स्टडी करना जरूरी है इस बार कि प्रीलिम्स के लिए डीप स्टडी करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन कहाँ से आएगा वो हमको पता नहीं है, इसलिए थोड़ा सा प्रीलिम्स के लिए डीप स्टडी जरूरी है। चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे या भारत का भूगोल हो, या फिर करंट अफेयर्स हो। करंट अफेयर्स आपको डेली पढ़ना है, वो लास्ट की जो 2 मैगजीन्स आती है उसके भरोसे हम नहीं रह सकते, क्योंकि वो उस टाइम पे काम नहीं कर रहा है अब अभी की जो पीएससी पैटर्न है। इसलिए आपको साल भर आपको रीडिंग करना पड़ेगा करंट अफेयर्स का, और इंडियन हिस्ट्री भी आपको अच्छी बुक से पढ़नी होगी, उसको मैं बताऊंगा अभी आपको। और जो एम लक्ष्मीकांत से आप संविधान भी पढ़ सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं जो डीप स्टडी करनी होगी, ये नहीं कि मैं ऊपर ऊपर पढ़ के जाऊंगा तो निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके बाद आपको जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो उसके बाद आपको मॉक मतलब टेस्ट देने होंगे प्रीलिम्स के, जिसमें कि आपको गलतियां पता चलें कि कितना सही हो रहा है, कितना गलत, कितने निगेटिव हो रहे हैं। कई लोगों के बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाते हैं, तो उसको पहले से जान पाएगा वो। और एग्ज़ाम हॉल के रियल एक्सपीरियंस भी करना जरूरी है कि कौन से क्वेश्चन को बनाना है, कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है, ये भी आना चाहिए। क्योंकि पढ़ने बस से कुछ नहीं होता सर, वो 2 घंटे जब एग्जाम हॉल में जो होते हैं ना, वो बहुत लोगों के साथ डिसाइड हो जाता है। कई लोग बहुत ज़्यादा पढ़ जाते हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा पढ़ जाता था, लेकिन एग्जाम हॉल की प्रेशर के दौरान में कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, इसको लेकर के भी दुविधा हो जाती है, इसलिए भी क्वेश्चन पेपर नहीं निकल पाता। इसलिए पहले मैं बोलूँगा सिलेबस अच्छे से करें, प्लस करंट अफेयर्स पर पूरी तरीके से पकड़ होनी चाहिए, चाहे नेशनल हो चाहे सीजी हो, दोनों ही लगातार हमको करना है। उसके बाद फिर मॉक टेस्ट लगाने हैं, और अधिक से अधिक जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उसको सॉल्व करने हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से भी एनालिसिस किया जा सकता है कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। लेकिन अभी कुछ गड़बड़ा गया है, क्योंकि पिछले बार इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आए थे, इस बार इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन नहीं आए थे। लेकिन इसके लिए हमको तैयार रहना है कि हमने सभी टॉपिक्स को पढ़ा। यदि एक टॉपिक से क्वेश्चन नहीं है, मान लो कोई इकोनॉमिक्स पढ़ के गया है और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन नहीं आया, तो फिर कैसे करेगा? तो मतलब सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ेगा। इन्वायरमेंट हो गया, जितने भी चीज़ें हैं जो सिलेबस में है उसको सभी को पढ़ना पड़ेगा, किसी को छोड़ने वाली बात नहीं है। छोड़ने का है ही नहीं, प्रीलिम्स में तो नहीं है सर चांस। आपने ऐसा क्या किया था कि मतलब पहले 2 साल आपके नहीं निकले, पर जब निकलना चालू हुआ तो लगातार मतलब 19, 20, 21, 22 भी निकला है सर। हाँ, इस अभी आपका थोड़े दिनों के बाद मेंस भी है, तो मतलब ऐसा क्या आपने किया कि निकलते गया? मैं यही कहूँगा कि जब जो मेरा नहीं निकल रहा था उसके लिए मेरा कारण केवल यही था कि मैं वहाँ पर रिस्क नहीं ले रहा था एग्ज़ाम हॉल में, क्योंकि मैं सोचता था कि मैं 65 क्वेश्चंस बना के आया हूँ, बस इसमें से मेरा हो जाएगा। 60 क्वेश्चन सही हुए, कुछ तो आयोग ही उसको डिलीट कर देता है कुछ क्वेश्चंस को, तो इससे दिक्कत होती है। तब मुझे पता चला कि नहीं, अपने आप को इतने में सीमित नहीं रखना है। जो क्वेश्चंस में डाउट है
दो दो ऑप्शन जहाँ पे हैं वहाँ पे फंसे हुए हैं, तो उसको आपको करना है। मतलब एक गट्स फीलिंग आनी चाहिए एग्जाम हॉल में कि मैं, हाँ ये 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो मैं देखा देखा लग रहा है, हाँ ना, लेकिन आंसर के मैं करीब हूँ, 50-50 लग रहा है, तो उसको अटेम्प्ट करना ही है, अटेम्प्ट करना ही है। उससे क्या होगा, यदि आपने 10 क्वेश्चन यदि लगा दिए एक्स्ट्रा बनने के बाद, 65 किए, उसके बाद फिर 10 क्वेश्चन और लगा दिए आप, तो आपका उसमें से 5 सही हो गया, 5 गलत हो गया, तो 5 क्वेश्चन सही होने के 10 मार्क्स मिल गया आपको, तो आपका वही 7 से 8 नंबर का फ़ायदा हो जाता है, जो कि आपको सिलेक्शन और ना सिलेक्शन के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर देगा। तो मेरा तो यहीं पे चूक हो रही थी, तो मैंने 19, 20, 21, 22 सभी में मैंने इस चीज़ को अप्लाई किया है कि मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है। एकदम से ऐसा भी अटेम्प्ट नहीं कि 100 में 100 बना के, ऐसा नहीं करना है। हमेशा से मैं 80 से 85 के बीच में मैंने अटेम्प्ट्स किए हैं एग्ज़ाम हॉल में, जो कि आइडियल होते हैं, क्योंकि एकदम से कम अटेम्प्ट करने पे आपका पेपर नहीं निकलेगा, ऐसा है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन वहाँ डिलीट हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी चेंज हो जाते हैं, तो आपको जहाँ पे 2 में डाउट है वहाँ पे आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। ये है, मैं यही कहूँगा सभी को कि मॉक टेस्ट में भी आप जब देते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं प्रीलिम्स का, तो वहाँ पर भी आप ना इस रिस्क फैक्टर को लेकर चले कि हाँ मेरे को दिए 10 क्वेश्चन के आंसर 50-50 में लगा के देखता हूँ क्या होता है। तो उसको एनालिसिस करना चाहिए कि टेस्ट का जब आंसर आने के बाद, हाँ यार मैं इसको 10 में लगाया तो इतने सही हुए इतने गलत हुए, तो उसमें आप प्लस ही जाएंगे। इतने सारे टॉपर्स से बात करने के बाद ये पता चला कि हर एक टॉपर के पीछे एक मेंटर का हाथ होता है, जो उन्हें गाइड करता है इन द राइट डायरेक्शन एंड सक्सेस तक पहुंचाता है। मेंटर्स ज्ञान आप लोगों के लिए लेके आया है एक ऐसा ही मेंटरशिप प्रोग्राम, जहां पर हमारे एक्सपर्ट्स आपको हेल्प करेंगे विद द स्ट्रैटेजी, मास्टर प्लान एंड हेल्प करेंगे टू ओवरकम योर फेलियर। यहाँ पर आपके लिए डिजाइन किया जाएगा टाइम टेबल, जो आपको हेल्प करेगा टू क्लियर योर CGPSC एग्जामिनेशन। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी एक अफोर्डेबल प्राइस में, जहां पर आप हमारे एक्सपर्ट से डायरेक्टली बात कर पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे अपने सारे डाउट्स। तो जल्दी से नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना सेशन बुक करें।